दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। उम्मीद है आप भी रोज़े रख रहे हैं, इबादत में मशगूल भी होंगे। लेकिन इबादत के साथ साथ रमज़ान के महीने में कुछ स्पेशल डिशेज़ हमारी बढ़ जाती हैं, खाने के जायके बदल जाते हैं। उन्हीं में से सहरी के वक्त सिवई या फैनी या ब्रेड का भी फैशन है। मेरे हाथ में एक ब्रेड है, देखिए आप इस ब्रेड का साइज़ देखिए, साइज़ में कितनी बड़ी है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस ब्रेड की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वही आज आपके साथ शेयर करनी है। रमज़ान के महीने में आपने देखा है कि लोग दिल खोलकर खैरात देते हैं, ज़कात देते हैं, चंदा देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन हमेशा हमारा कहना यह है कि जब भी आप खैरात दें, ज़कात दें या चंदा दें, वो इस तरह से दें, शक्ल में दें कि जिसको आप दे रहे हैं वो कहीं स्टैंड करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। नहीं तो आप किसी की कितनी मदद करते रहें, आप मदद नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो पूरी मखलूक को खिला रहा है, हम किसी का एक आदमी का ही पेट नहीं भर सकते। ऐसा ही एक मामला जिसको आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, संभल को लेकर है। आपको मालूम, संभल में हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 में, और हिंसा के बाद बहुत सी दुकानों में लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई, कारोबार बंद रहा, कर्फ्यू लगे, तो उससे बहुत लोग प्रभावित हुए होंगे। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथी रियासत साहब की जानकारी में आए, जिनका कारोबार ठप हो चुका था, वो भूखमरी की कगार पर थे। फिर उन्होंने उन शख्स की अब रमज़ान के महीने में मदद की। उस मदद के बाद से उनका कारोबार दोबारा से शुरू हुआ और बेचारे खुश होकर आए। आज वही इस ब्रेड को संभल से गिफ्ट देकर गए हैं। एक गिफ्ट मुझे भी फ्री में मिल गया, मैं भी बैठा हुआ था। तो रियासत भाई से जानना चाहेंगे कि उन्होंने इनकी किस तरह से मदद की और इस मदद के क्या मायने हैं। रियासत भाई। हाँ, एक शख्स जो संभल का था, उसका कारोबार संभल में जो दंगा हुआ, जो वहाँ हिंसा हुई, उसमें उसका बिल्कुल कारोबार ठप हो गया था। बेकरी का काम था उसका, और उसके बाद फिर वो हमारे पास आया और हमने उसे खिदमत के लिए कहा। तो ऐसे ही एक शख्स हमारे पास जो संभल के थे वो आए, वो बाहैसियत व्यक्ति थे, और हमने उनसे बात की कि भाई एक साथी हैं, बहुत मजबूर हैं, वो अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, आपको ज़कात देनी है तो क्यों ना आप अपनी ज़कात उस शख्स को दे दें, वो अपने कारोबार कर ले और अपने स्टैंड हो जाए और वो किसी के सामने फिर मोहताज ना रहे। तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, माना, और उस शख्स ने, वो भी संभल के रहने वाले हैं, उन्होंने उनकी मदद की, और मदद करने के बाद उसने अपना फिर कारोबार ये शुरू किया है जो ये है, और उसके ज़रिए से उसका कारोबार खड़ा हो चुका है। मेरी ये दरख्वास्त है कि हम अपनी जो ज़कात या खैरात देते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे लोगों को दें कि जो मोहताज हैं, और उनके कारोबार को अगर हम स्टैंड करा दें, उनका कारोबार करा दें, या कोई कर्जमंद है उसके कर्ज को अदा करा दें, तो हमारा ज़कात का देने का मकसद जो है हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, बहुत ख़ास, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि जब आप किसी की मदद करें तो मदद इस तरह की करें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना कारोबार करे, ताकि आइंदा उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये बहुत बड़ा कारनामा रियासत भाई की मार्फत संभल के उन शख्स ने किया है, जिनका नाम ये अभी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि मदद करें तो ऐसे करें कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। मेरे साथ हमारे साथी डॉक्टर माजिद साहब भी हैं। डॉक्टर माजिद साहब बहुत फिक्रमंद हैं और खैर के काम में लगे रहते हैं, कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। इनसे भी जान लें इस बारे में इनका क्या व्यू है, सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहते हैं, ख़ासतौर से रमज़ान के पाक मौके पर क्या इनका मैसेज है। अब जिस तरह से आपने अभी देखा, आपके सामने सारा वाक़या हुआ, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, यकीनन, और यही वक्त का तकाजा भी है कि हम ज़्यादा लोगों की मदद करें और इस तरीके से करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और उसके साथ साथ वो मदद करने वाले बने आगे चल कर के। आज जैसे कि उनकी मदद की जा रही है, कल को वो भी इस तरीके से तैयार हों और आगे चल कर के दूसरे लोगों की मदद कर सकें। यही हमारा ये पैगाम है। ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें खिदमत के जज्बे के ताल्लुक से काम करने पर आमादा करता है, और यही हम अगर इस तरीके से करते हैं तो सही मायनों में जो है हम इबादत के हकदार हैं। जी, आपने सही कहा, ज़कात है, हर इंसान अपनी प्रॉपर्टी का 2.5% देता है, तो 2.5% इस तरह से दे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोग अपने रोज़गार पर जम जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहरहाल ये अच्छा तरीका है, आपसे शेयर करने का यही मकसद है। आपके आसपास अगर कोई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको कारोबार कराइए, मोहताज मत बनाइए। शुक्रिया।